पंच गुरु को नमन कर, जिन आगम को ध्याए, देव शास्त्र गुरु शरण में आत्म शांति को पाए। चंद्र प्रभ है चंद्र सम, देते हैं वरदान। सोनागिरी के चंद्र को शत शत करो प्रणाम। चंद्र प्रभ की जय जय होवे, धर्म बीज हृदय में बोवे। चंद्र चांदनी जो बरसाता, अमृत भक्त प्रभु से पाता। भक्ति करने भक्त जो आए, छोड़ दुखों को शांति पाए। लक्ष्मण माने खुश हो पाला, ममता की पहनाई माला। महासेन राजा के प्यारे, जन जन की आँखों के श्रुत अवधि ज्ञान के धारी। करम काली माँ तुमसे हारी। चंद्रपुरी है नगर सुहाना, दुल्हन सम था उसका बाना। इंद्रदेव धरती पर आए, स्वर्गपुरी को साथ में लाए। ऐरावत हाथी भी आया, गिरि सुमेरु अभिषेक कराया। नाचे इंद्र भी झूम झूम के, प्रभु के चरना चूम चूम के। भोजन वस्त्र स्वर्ग से आया, सेवा करके मन हर्षाया। चंदा सम बढ़े समय को बीते, शरद पूर्ण की कांति जीते। एक दिन दर्पण में मुख देखा, फिर वैराग्य का कारण लेखा। नश्वर काया नश्वर माया, तुमने इससे पिंड छुड़ाया। बिमला नामक पाल की लाए, इंद्र सहेतु वन को जाए। छोड़ दिए सब वस्त्राभूषण, दूर किया ज्ञान का दूषण। पंच महाव्रत समिति धारी, गुप्ती रक्षा करे तुम्हारी। राग द्वेष संसार बढ़ाए, वीत रागता को तुम पाए। आत्मज्ञान पा धर्म सिखाया, तुमने केवल ज्ञान जगाया। तैयार
प्राप्त कर मुक्ति पाना। सोनागिर में किया था वासा, भक्त करे पूरी अभिलाषा। जहाँ तहाँ प्रभु चरण पड़े थे, स्वर्ण कमल इंद्रों ने रचे थे। पत्थर का बन गया था सोना, पर्वत का हुआ रूप सलोना। जैन धर्म का किया प्रचारा, धर्म अहिंसा देकर नारा। दुष्ट क्रोध को दूर भगाया, कर्मों ने ना तुम्हें सताया। चमत्कार प्रभु ने दिखलाया, रोग शोक को दूर भगाया। गूंगे को दे दी थी वाणी, पढ़े बैठ कर जो जिन वाणी। लंगड़ा दौड़ दौड़ के चाले, अंधापन भी प्रभु जी टाले। चंदा सब उजियारा पाया, मुक्ति का रस्ता दिखलाया। भक्ति से जो पूजा करते, निश्चित ही वे अतिशय वरते। नंग अनंग श्री महाराज, मुक्ति का पहना था ताज। 5.5 कोड़ी मुनि राय, कर्म काट कर मुक्ति पाए। सोनागिरि दर्शन को जाऊं, झुक झुक चरणों शीश नवाऊं। अतिशय पवित्र ये तीर्थ जान, कण कण इसका पावन मान। ऊंचे ऊंचे शिखर सुहाने, सुंदर मंदिर दर्शन पाने। कर विहार सम्मेद को आए, योग निरोध कर मुक्ति पाए। मुक्तिपुरी में करते वासा, कर दो मेरी पूरी आशा। भक्तों के तुम बनो सहारा, दे दो प्रभु जी हमें किनारा। स्वस्ति आकर शीश झुकाए, जग को तज मुक्ति को पाए। 40 दिन पाठ करे जो कोई, सुख संपत्ति पाए अतुल। दुख दरिद्र सब खोए, चंद्र प्रभ है चंद्र सम, चंद्रनाथ भगवान। जीवन भर तुम भक्ति से पाओ शिवपुर थान। पंच गुरु को नमन कर, जिन आगम को ध्याए। देव शास्त्र गुरु शरण में
शांति को पाए। चंद्र प्रभ है चंद्र सम, देते हैं वरदान। सोनागिरी के चंद्र को शत शत करो प्रणाम। चंद्र प्रभ की जय जय होवे, धर्म बीज हृदय में बोवे। चंद्र चांदनी जो बरसाता, अमृत भक्त प्रभु से पाता। भक्ति करने भक्त जो आए, छोड़ दुखों को शांति पाए। लक्ष्मण माने खुश हो पाला, ममता की पहनाई माला। महासेन राजा के प्यारे, जन जन की आँखों के मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी। करम काली माँ तुमसे हारी। चंद्रपुरी है नगर सुहाना, दुल्हन सम था उसका बाना। इंद्रदेव धरती पर आए, स्वर्गपुरी को साथ में लाए। ऐरावत हाथी भी आया, गिरि सुमेरु अभिषेक कराया। नाचे इंद्र भी झूम झूम के, प्रभु के चरना चूम चूम के। भोजन वस्त्र स्वर्ग से आया, सेवा करके मन हर्षाया। चंदा सम बढ़े समय को बीते, शरद पूर्ण की कांति जीते। एक दिन दर्पण में मुख देखा, फिर वैराग्य का कारण लेखा। नश्वर काया नश्वर माया, तुमने इससे पिंड छुड़ाया। बिमला नामक पाल की लाए, इंद्र सहेतु वन को जाए। छोड़ दिए सब वस्त्राभूषण, दूर किया ज्ञान का दूषण। पंच महाव्रत समिति धारी, गुप्ती रक्षा करे तुम्हारी। राग द्वेष संसार बढ़ाए, वीत रागता को तुम पाए। आत्मज्ञान पा धर्म सिखाया, तुमने केवल ज्ञान जगाया। तैयारी कर इंद्र भी आया, समवशरण रचना करवाया। भव्यों का हुआ ना जाना, ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाना। सो
आशा। जहाँ तहाँ प्रभु चरण पड़े थे, स्वर्ण कमल इंद्रों ने रचे थे। पत्थर का बन गया था सोना, पर्वत का हुआ रूप सलोना। जैन धर्म का किया प्रचारा, धर्म अहिंसा देकर नारा। दुष्ट क्रोध को दूर भगाया, कर्मों ने ना तुम्हें सताया। चमत्कार प्रभु ने दिखलाया, रोग शोक को दूर भगाया। गूंगे को दे दी थी वाणी, पढ़े बैठ कर जो जिन वाणी। लंगड़ा दौड़ दौड़ के चाले, अंधापन भी प्रभु जी टाले। चंदा सब उजियारा पाया, मुक्ति का रास्ता दिखलाया। भक्ति से जो पूजा करते, निश्चित ही वे अतिशय वरते। नंग अनंग श्री महाराज, मुक्ति का पहना था ताज। 5.5 कोड़ी मुनि राय, कर्म काट कर मुक्ति पाए। सोना गिरि दर्शन को जाऊं, झुक झुक चरणों शीश नवाऊं। अतिशय पवित्र ये तीर्थ जान, कण कण इसका पावन मान। ऊंचे ऊंचे शिखर सुहाने, सुंदर मंदिर दर्शन पाने। कर विहार सम्मेद को आए, योग निरोध कर मुक्ति पाए। मुक्तिपुरी में करते वासा, कर दो मेरी पूरी आशा। भक्तों के तुम बनो सहारा, दे दो प्रभु जी हमें किनारा। स्वस्ति आकर शीश झुकाए, जग को तज मुक्ति को पाए। 40 दिन पाठ करे जो कोई, सुख संपत्ति पाए अतुल। दुख दरिद्र सब खोए, चंद्र प्रभ है चंद्र सम, चंद्रनाथ भगवान। जीवन भर तुम भक्ति से पाओ शिवपुर थान। ये मेरा मतलब मकसद नहीं है, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग तुड़वा सकते हो। किसी को लाख रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो।
2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। यानी आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत से कुछ चंद रुपए ही रह गई है। मानवता की कीमत घट रही है, इंसानियत की कीमत घट रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं, अपनी आदत ऐसी बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उनका सामना चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो? कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है, मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान। और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है। निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। 1 या 2 बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए।
अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसके एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दूं। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता। इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूं, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूं, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या। है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है। आप में से बताएगा कोई।